हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का जो प्री बोर्ड पेपर एग्जाम होने वाला है 2023 और 24 का। 2023 और 24 में आपको पता है कि जनवरी में आपका क्या होगा, आपका 12 या 13 जनवरी से आपका क्या होगा, प्री बोर्ड का एग्जाम होगा सभी का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पेपर बनाया है, ठीक है ना, जो आपके प्री बोर्ड के पेपर में आपके फंस सकते हैं सभी पेपर। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर बाबू अंत तक जरूर देखिए, आपका लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और बोर्ड पेपर में भी आपके चांस होंगे यहाँ से क्वेश्चन आने के लिए। ठीक है, और जितने लोग बाबू चैनल पर पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, तो यहाँ से देखिएगा, आपको आप पता होगा सब, आपको मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी ये सब आपको पता होगा, 20 नंबर आपके OMR सीट होंगे, ये सबको पता होगा। तो पार्ट ए कह रहा है यहाँ पर, पार्ट 1 का हम लोग क्या करते हैं, हिस्सा करते हैं। तो पार्ट 1 में आपको पता होगा क्वेश्चन 1 से लेकर 3 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो इस पैसेज को क्या करना होगा, पढ़कर आपको जवाब देना होगा। बिना पैसेज को पढ़े आप जवाब नहीं दे सकते हैं। तो कह रहा है दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू स्ट्रीम्स आर एलाइक। ठीक है ना, तो इसको आपको पैसेज को पढ़ लेना है अच्छे से। पढ़ने के बाद यहाँ नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस मिलेगा। तो कह रहा है बी आर अनेबल टू हियर ए साउंड। ठीक है ना, कह रहा लोग हम लोग सुनने में असमर्थ होते हैं यदि, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इट इज टू लो। ठीक है बाबू ना, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है इट इज टू हाई, ये भी होता है बाबू। उसके बाद कह रहा है इट इज टू नॉइजली, ये गलत हमारा। तो कह रहा बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब इसमें आप लोग पढ़ेंगे ना बाबू, इस पैसेज को जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आसानी पूर्वक से मिल जाएगा। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है द टू स्ट्रीम्स आर एलाइक्स मेन्स। ठीक है ना, तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपका राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। ठीक है ना, ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का अपोजिट पूछ रहा है, स्लो का अपोजिट पूछ रहा है। तो देखिएगा, जो स्लो का अपोजिट होगा रैपिड होगा। क्या होगा, रैपिड। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तीन क्वेश्चन थे आपके पैसेज के, तीनों पैसेज के क्वेश्चन आपके हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, कह रहा है क्वेश्चन आपको 4 से 8 क्या करना है, आपको ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे। बोर्ड पेपर में भी सेम ऐसे मिलेगा, प्री बोर्ड में भी सेम ऐसे मिलेगा, और कुछ क्वेश्चन यहाँ से तो मिल ही जाएंगे आपके। ओके, तो क्वेश्चन 4 से 8 आपके ग्रामर की क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर कह रहा आई डॉट 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 आपका देयर विथ माई पेरेंट्स। तो यहाँ पर भराएगा का विल गो, वेंट, हैड गॉन, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। मतलब कुछ भी भर सकते हैं, तीनों में से कुछ भी भर सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो कह सकते हैं यस हो सकता है ब्रदर। ठीक है ना, ऑल ए बी एंड सी मतलब विल गो देयर विथ माय पेरेंट्स, या वेंट विद देयर विथ माय पेरेंट्स, या हैड गॉन। ठीक है ना, तीनों हम लोग भर सकते हैं। ओके, तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, पांचवा क्वेश्चन का रहा, ध्यान से देखिएगा। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। ठीक है ना, कहते हैं नई नई वस्तुओं को आपके बारे में मतलब जानने की आप क्या होते हैं, इच्छुक होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको ही भाई हम लोग क्या कहते हैं, कैरियस कहते हैं ना, जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है जिज्ञासु। जो बच्चे क्या होता है, नई नई वस्तुओं के बारे में जानने वाला होता है, उसको हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड आपका क्लस्टर टू मेक ए मीनिंग फुल, ठीक है ना, सेंटेंस। कह रहा लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर ही। तो इसको आपको रीअरेंज मतलब सही क्रम में आपको बनाना है। ठीक है ना, रीअरेंज करना है सही क्रम में। तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा हो जाएगा, इसको लिख सकते माई ट्वाइस लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, गलत हो जाएगा, सही नहीं है आपका। कह रहा ब्रदर लव्स हिज ट्वाइस टू से माई शेयर, टू माई शेयर, गलत है ये भी। कह रहा माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, ये हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। ठीक है ना, कौन सा ऐसा मीनिंग है जो आपका गलत है, कोई एक बोर्ड पेपर में भी बाबू ऐसे आएगा। ओके ना, याद रख लीजिएगा। तो इसमें देखिएगा अबडेंस, ABUNDANC, ये गलत है। ओके बाबू ना, पहला वाला अटेंडेंस ये सही लिखा है, एक्सेप्टेंस ये भी सही है,
एक्वांटेंस, ये भी सही है, तो ये हमारा गलत है नहीं। ओके, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ही जंप्ड, ही जंप्ड, जब भी जंप्ड लगता है कूदने की बात होती है, वहां पर इंटू की लगता है, क्या लगता है, इंटू का प्रयोग होता है। उसके बाद आपका 9 से 10 का क्वेश्चन आपको करना है, ये पैसेज आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब देना है। तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, तब जवाब आपको देना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न आपका कह रहा है इन एनीज पोयम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिंप्लाइज, ठीक बा हो ना। तो यहाँ पर कह रहा है कैसा था, ठीक बा हो ना। एनी आप लोग डकलिंग वाला पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तो ध्यान से देखिएगा। एनी एंड मिस्टर कीसिंग थे, कौन था वो, एनी एंड मिस्टर कीसिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा मिस्टर किसिंग हैज, ठीक है ना, हैड है असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्ली बिकॉज, ठीक है ना, क्यों उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, ठीक है ना, मिस्टर किसिंग एनी को होमवर्क एक्स्ट्रा क्यों देते थे, उसके बारे में है। तो देखिएगा क्यों देते थे, एनी टॉक टू मच इन द क्लास, वो हमेशा क्या करती थी, क्लास में एक दूसरे से बात करती थी, ठीक है ना, इस कारण से एनी टॉक टू मच इन द क्लास, वो हमेशा एकदम से क्लास में बात करती रहती थी, इस कारण से उसे मिस्टर किसी क्या करते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। उसके बाद 11 से 13 क्वेश्चन आपके हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे क्वेश्चन आपके जो है प्रोज के हैं, कहाँ से, प्रोज के ही है। ओके, करम मंडेला पास्ट ईयर इन जेल, मतलब मंडेला कितने वर्ष तक जेल में रहते, 27, पहला आप सब सही हो जाएगा, 27 साल आप क्या कहते हैं, मंडेला जेल में रहते हैं। उसके बाद कह रहा महासीर इज ए डॉट 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 फाउंड इन कूर्ग, तो ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। ये लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा द बस कंडक्टर वाज ए, तो बस कंडक्टर वाज ए क्या था बाबू, रूड था, गवार था, जोली था, सेल्फिश था, स्ट्रेंथ था, क्या था, जल्दी बताओ, बता दो यार जल्दी से, जोली था, ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 14 से आपके जो 15 नंबर क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा ब्लर हो जा रहा, तो वीडियो को आराम से रुक कर देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लर थोड़ा सा हो जा रहा है। तो वहां पर देखिएगा 14 से जो 15 क्वेश्चन है, कह रहा है रीड द गिवन एक्स्ट्रा एंड चूज द करेक्ट, ये जो क्वेश्चन आपके हैं पोट्री के हैं, जो आपका कहानी है, ठीक है ना, पोट्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो कह रहा है डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, डू नॉट हंच योर शोल्डर अमांडा, ठीक है ना, अमांडा चैप्टर जो है वहां का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछ रहा है वो इज द स्पीकर इन द एबव लाइन, ये जो ऊपर लाइन में शब्द बोल रहा है, क्या खुद लेखक अमांडा बोल रहा है, गलत है। हर पेरेंट्स उसके माता पिता बोल रहे हैं, हर फ्रेंड्स उसके मित्र बोल रहे हैं, हर नेबर्स, ठीक है ना, उसके पड़ोसी बोल रहे हैं, तो कौन बोल रहे हैं सभी शब्द, तो आपको पता होगा कि हर पेरेंट्स उसके माता पिता बोल रहे थे, ना कि आपका अमांडा बोल रहा था, खुद लेखक बोल रहा था, ठीक है ना। तो हर पेरेंट्स से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक, ठीक है ना, दिस बिकॉज, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अमेंडा अमंडा इज एन अनरूली गर्ल, ठीक है ना, अमंडा रिमेन अनटिडी था, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा इंट्रैक्शन कैन मेक अमंडा बिहेवियर बेटर था। उसके बाद क्या है ही वांट्स टू स्कोल्ड अमंडा, तो क्या हो जाएगा इसमें से राइट आंसर, जल्दी से बताते रहो यार। आपका सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहा है 16 से 20 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका सप्लीमेंट्री का है, कहाँ का बाबू, सप्लीमेंट्री का है। ओके, सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आपके हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए, कह रहा इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंटल गेस्ट बिकॉज, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा 16 नंबर का आपका हो जाएगा मिस्टर पंफरे सेंट ए लॉट ईटेबल दैट ही डॉक्टर इंजॉय, ठीक है ना। उसके बाद डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है अनिल थॉट हरी सिंह टू, ठीक ना, अनिल हरी सिंह से क्या चाहता था, ठीक है ना, तो क्या चाहता था, कुक चाहता था, भोजन बनाना, राइट एंड 8 नंबर, ठीक है ना, बस यही चाहता था और कुछ नहीं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हमारा द बुक गिफ्टेड टू
इब्राइट बाय हिज मदर वाज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बाइनेशन डिस्क्रेबर आपका क्या है, मटिल्डा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा क्या होगा, फैशनेबल इमोशनल मिडिल क्लास, ठीक है ना। ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जितने अभी तक क्वेश्चन बताया गया सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर के दृष्टि, प्री बोर्ड में तो आएंगे ही सारे क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए, ओके ना। कह रहा भोली वाज सेंट टू स्कूल विकास, ठीक है ना। भोली वाज सेंट टू स्कूल विकास, भोली ध्यान से देखिएगा, और वाज सेंट टू स्कूल क्यों हो जाती है, ध्यान से देखिएगा, उसका है आपका, तो हर फादर फेल्ट कंप्लेट टू डू सो, गलत है बाबू ये आप। हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, गलत है भी। एवरीबॉडी एल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, ये भी गलत है। इट इज नेसेसरी टू हर मैरिड, ठीक है ना, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपका पार्ट बी स्टार्ट होता है। पार्ट बी में ध्यान से देखिएगा, कह रहा रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ध्यान से देखना बाबू, बोर्ड पेपर में बच्चे यही सारे बहुत सारी गलतियां करना, रीडिंग बढ़िया से इसको क्या करना, अच्छे से पढ़ लेना बाबू, और अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन देगा, 2 2 4 2 6 7 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुम डज द आपका स्टेट्यू आप आपका लिबर्टी रिप्रेजेंट, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे जब इसको पैसेज को, तो इसी में इसका आंसर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना, इसी में पैसेज आपका मिल जाएगा, आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन क्वेश्चन पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग अलग से लिख लो कॉपी में, और इसके बाद पैसेज के यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर उसमें से देखकर मिलान कर लो कहाँ से कहाँ तक सही है, उसको कॉपी में लिख लो आप, ठीक है ना। बोर्ड पेपर की दृष्टि से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पैसेज है, 7 नंबर का पैसेज आपका आएगा पेपर में, ओके। उसके बाद क्या रहा, ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन राइटिंग है, लिखना है। करा राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स, ठीक ना, अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, ठीक है ना। आप घर में क्या महसूस कर रहे हैं उसको अपने ब्रदर को क्या करना है, दिल्ली में जो रहा उसके पास शेयर करना है। उसके बाद नहीं आ रहा तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स कंप्लेन करने के लिए आपको लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर की दृष्टि से भी प्री बोर्ड में तो आएगा ही, ओके ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको राइट ए रिपोर्ट लिखना है, आपका क्रेफ्ट क्रेफ्ट आपका है एक्सिबिशन, ठीक है ना। तो इस पर आपको क्या करना है, लिखना है आपको रिपोर्ट, ठीक है ना। अगर वह नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है लुक, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप लोग इस पर लिख सकते हैं, लुक एट द पिक्चर बिलो बिल कह रहा है गिवन बिलो टेकिंग क्लू फ्रॉम इन राइट एन आर्टिकल एंड एडवांचर एंड, यहाँ पर जो इंटरनेट पे आपको क्या करना है, लिखना है 80 से 100 यहाँ पर ये चीज़ें आप लोग लेना है। और ऑनलाइन शॉपिंग इसका हेडिंग है, ये हेडिंग सा भी है, तो हेडिंग को देख लो बाबू, थोड़ा सा जूम कर दे क्या, ये आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ये हेडिंग है, सारे इसी हेडिंग पे आपको निबंध लिखना है, ओके। उसके बाद यहाँ से ग्रामर आपका स्टार्ट होता है, ध्यान से देख लीजिए आप। ग्रामर है, कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी ऑन 1 डे लीव, ठीक है ना, चेंज कर दीजिए इसको इनडायरेक्ट में। उसके बाद कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, हु टार्स यू इंग्लिश, ठीक है ना, तो बाई होम यू इंग्लिश टॉट, ये आप बना सकते हैं, ठीक है। पंचुएशन करना है, इसको सही क्रम में लिखना, ही रोट, ठीक है ना, ही रोट आई कैन नॉट आपका होता है ना ही, तो यहाँ कैपिटल लेटर जैसे पहला अक्षर कर लेते हैं रोट, उसके बाद आई हो जाता है, कैन नॉट हो जाता है, कम बिकाज, उसके बाद आई एम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ऐसे आपको बना लेना होता है। उसके बाद इसको बनाना है आपको हिंदी में ट्रांसलेट, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, इसको बना सकते हैं आप लोग। उसके बाद लिटरेचर आपका है, बोर्ड पेपर की दृष्टि से ध्यान से देखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन वायरेशन ब्रेड दैट, इसको आप लोग लिख लीजिए, या तो इसको आ रहा तो दोनों में से किसी एक को कर लो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर की दृष्टि से, एक बार लिख लो बाबू और याद कर लो।
उसके बाद है हाउ डिड वैली सेम मनी फॉर द विजिट बस टिकट, ओके ना। उसके बाद नहीं आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं वाई वाज लेंसो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, ठीक है ना। उसके बाद आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड में लिखना है। व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द इंड, ओके। उसके बाद दोनों में से किसी एक को लिखना है, या तो इसको या तो इसको। हाउ डिड मंडेला पर लिख दो बाबू, कोई एक आपको लिखना है। उसके बाद कह रहा है मेंशन द डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू ए टाइगर इन द जंगल, इसको 40 शब्द में आपको लिख, ये नहीं आ रहा तो इसको लिख सकते हैं राइट 4 लाइन एनी पोएम, 4 लाइन आपको पोएम लिख देना है, ठीक है ना, जो इस पैसेज में ना आया हो। उसके बाद क्या करना है आपको सेंट्रल आइडिया लिखना, 3 नंबर का फारेनाइज द ट्री द टाल ऑफ कस्टर्ड द ट्रैगर, ओके। इसको आप लोग याद करो, तीनों याद करो यार, बोर्ड पेपर में एक फंस जाना। उसके बाद यहाँ से आपको, यहाँ से जो क्वेश्चन 9 नंबर होगा ना, ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन होगा, ओके, सप्लीमेंट्री का, ओके। तो कह रहा है दोनों में से किसी एक को करना है, 30 से 40 शब्द में आपको लिखना है। व्हाट डिड द डॉक्टर टू द क्योर ट्रेकी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव कुड ही डू दैट, दोनों में से किसी एक को ही आपको करना है, ओके। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट कुड हैड हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, ठीक है ना, या तो इसको या तो इसको, दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप देख लिए होंगे, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। रिपोर्ट का रियल पेपर भी आपको मिलेगा जल्द ही।